नमस्कार साथियों। भारत देश के अखंड निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज जयंती है और इस पुनीत अवसर पर मैं उनके चरणों में शीश झुकाकर उनकी प्रेरक स्मृतियों को नमन करता हूं। साथियों, सरदार पटेल जी, भाजपा और आरएसएस को लेकर मेरे मन में कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। साथियों, सरदार पटेल जिन्होंने महात्मा गांधी के आंदोलन और उनके विचारों से प्रेरित होकर उनके साथ जुड़े और उनको अपना आदर्श और अपना गुरु माना, लेकिन उन्हीं महात्मा गांधी को जब गोडसे ने उनकी हत्या की तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आरएसएस को यह कहते हुए पूरे देश में प्रतिबंधित कर दिया कि आरएसएस की विचारधारा भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। महात्मा गांधी को जब गोडसे ने उनकी हत्या की तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आरएसएस को यह कहते हुए पूरे देश में प्रतिबंधित कर दिया कि आरएसएस की विचारधारा भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है और गोडसे को एक शैतान के रूप में प्रस्तुत किया और गोडसे को शैतान कहा, आतंकवादी कहा। सवाल यह है, क्या भारतीय जनता पार्टी सरदार पटेल को मानने की बात करती, उनको अपना हीरो, अपना नायक मानती है? क्या वो गांधी को अपना आदर्श मानेगी या गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलेगी? जिस गोडसे को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने शैतान कहा था, पागल कहा था, क्या भारतीय जनता पार्टी उस गोडसे की पूजा करना बंद करेगी? अगर आप गोडसे का मंदिर बनाते हैं और सरदार पटेल की बात करते हैं तो यह आपका दोहरा चरित्र है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के इस दोहरे चरित्र को हमें समझने की जरूरत है। एक तरफ आप सरदार पटेल को अपना नायक मानते हैं, दूसरी तरफ गोडसे की पूजा करते हैं, और वही गोडसे जिसने सरदार पटेल के गुरु की हत्या की। और इसलिए सरदार पटेल जी ने हमेशा कहा कि आरएसएस की विचारधारा इस देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है और उनकी विचारधारा जो विभाजन की नीति है वो कभी स्वीकार नहीं होगी। जब उन्होंने प्रतिबंध को हटाया था तो उन्होंने यह कहते हुए हटाया था कि अगर भविष्य में आरएसएस ऐसी गलती करता है, विभाजन की बात करता है, देश को बांटने की बात करता है या ऐसी कोई हरकत करता है तो उसको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। साथियों, सवाल भारतीय जनता पार्टी से है, अगर आप सरदार पटेल को मानते हैं, अपना नायक मानते हैं, तो गांधी को अपना नायक क्यों नहीं मानते? आपके नेता गोडसे की पूजा करके क्या सरदार पटेल की आत्मा को दुखी नहीं करते हैं? क्या उनके आदर्शों को तार तार नहीं करते हैं? उन्होंने हमेशा सांप्रदायिकता का विरोध किया। सरदार पटेल जी कहते थे, जाति धर्म मजहब के नाम पर बांटना आरएसएस की विचारधारा में है, आरएसएस के डीएनए में है और जो हमें कभी भी स्वीकार नहीं होगा। सरदार पटेल के बताए गए रास्ते पर श्रद्धेय नेताजी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं, जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने वालों का विरोध करते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हमारे और आपके भीतर नफरत पैदा करते हैं और हम उस नफरत के खिलाफ लड़ने का काम कर रहे हैं। पीडीए का मोर्चा बनाकर हम लोगों को जाति धर्म मजहब के नाम पर एक करने का काम कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी हमें जाति और मजहब के नाम पर बांटने का काम कर रही है। क्या सरदार पटेल जी की बड़ी मूर्ति बना देने से आप सरदार पटेल के रास्तों पर चल पाएंगे? आप उनके बताए कि रास्तों पर कब चलेंगे? यह कभी संभव नहीं है कि आप गोडसे की पूजा करें और सरदार पटेल को अपना नायक बताएं। आप गांधी को गाली दें और सरदार पटेल को अपना हीरो बताएं। यह संभव नहीं है। और कुछ मूर्ख लोग ये भी कहते हैं, जो भाजपा और आरएसएस के समर्थक हैं, कि अगर सरदार पटेल जी देश के प्रधानमंत्री होते तो आज देश कहां से कहां पहुंच गया होता। जरा मैं उनको बताना चाहता हूं। साथियों, इस देश में जब पहला आम चुनाव हुआ था वो 1951 और 1952 में हुआ था। सरदार पटेल जी का देहांत 1950 में हुआ था। मतलब जब पहला लोकसभा का चुनाव हुआ तो सरदार पटेल जी इस दुनिया में थे ही नहीं। इसलिए इस तरह की भ्रामक बातों से भी आपको बचना है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस का मतलब है समाज में असमानता फैलाना, जहर फैलाना, नफरत फैलाना और सांप्रदायिकता फैलाना। और इसी सांप्रदायिकता का विरोध हमेशा सरदार पटेल जी ने किया है। बावजूद उसके भी अपने आप को सरदार पटेल को आदर्श मानने वाले लोग, अपने आप को सरदार पटेल का हितैषी बताने वाले लोग
आज उनके बताए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। साथियों, आइए आज उनकी जयंती के अवसर पर हम सब मिल करके संकल्प लेते हैं कि उनके बताए गए रास्ते पर चलकर अपने राष्ट्र को और सशक्त और मजबूत करें।